सोहसराय स्थित मैरिज हॉल में रविवार की दोपहर तैलिक जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा दानवीर भामा शाह की जन्म जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भामा शाह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों से सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिनमें युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय तेली साहू राठौर महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष अरविंद गांधी एडवोकेट ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य न केवल समाज के महापुरुषों को याद करना है, बल्कि समाज को संगठित कर उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराना भी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि समाज राजनीतिक रूप से भी अपनी भूमिका को पहचाने। जो भी राजनीतिक दल हमारे समाज को उचित भागीदारी देगा, उसी का समर्थन किया जाएगा। इस मौके पर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार साव ने भामा शाह के जीवन और उनके योगदान को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भामा शाह केवल एक दानवीर नहीं थे, बल्कि वे एक कुशल रणनीतिकार और समाजसेवी भी थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप जैसे योद्धा को आर्थिक सहयोग देकर देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुनील कुमार साव ने आगे कहा कि समाज को आज फिर से भामा शाह के सिद्धांतों और उनके समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि समाज के युवाओं को शिक्षित, स्वावलंबी और संगठित बनाया जाए ताकि वे आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र में पिछड़े न रहें। समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, वक्ताओं के ओजस्वी भाषण और समाज के वरिष्ठजनों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए समाज के पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। आए हैं और इस संकल्प के साथ कि पूरे बिहार में तैलिक समाज को नई चेतना, नई जागृति, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षिक हो, उनमें हम लोग एक चेतना पैदा करेंगे। और जो 38 जिले हैं बिहार में, हम लोग जो है वहाँ पे तेली जात के लोगों को जागरूक करके और इन क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे, ये उद्देश्य है। और यहाँ से जो कि माना जाता है कि नालंदा का ये क्षेत्र है, माना जाता है एजुकेशन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से हम लोग पूरे बिहार को जो एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई अब तेली समाज जो है जागरूक हो चुका है, आगे आ रहा है। आप सभी लोग भी आइए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई में शामिल होइए। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये पूरे तेली समाज के जो है बिहार के भविष्य हैं। और हमारे इस प्रदेश के प्रभारी हैं श्री नारायण साहू जी, जो गुजरात के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। आप दोनों लोगों के संयुक्त तत्वावधान में पूरे बिहार के सभी जनपद में तेली जात के उत्थान का एक नया जो है उदय होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं। और आज भामा शाह जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर विभिन्न प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर से मान लीजिए हम लोग खुद ही हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की सरकार को भी समझना होगा कि तेली जात का जितना प्रतिशत है उसको जो है बिहार में भागीदारी देना पड़ेगा। हमारे समाज के जो लोग भी राजनीति में आगे आ रहे हैं, अगर राजनीतिक दल उनको टिकट दे रहा है, ये तेली जात के लोग जो है उनको जिता कर सदन में भेजने का काम करेंगे। ये हम सभी राजनीतिक दलों को संदेश देना चाहते हैं। और राजनीतिक दल अगर तेली जात के लोगों का उपेक्षा करेंगे, उनको भागीदारी नहीं देंगे जनसंख्या के आधार पर, तो निश्चय ही आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में बिहार का तेली जात जो है उनको सबक सिखाने का काम करेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। अरविंद गांधी एडवोकेट, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष, भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा नई दिल्ली। भामा शाह जी की जयंती मनाई जा रही है। हम लोगों का जो बिहार शरीफ का एक संस्था है तैलिक जन कल्याण ट्रस्ट, उसके द्वारा और हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि सब अन्य अन्य राज्यों से आए हुए हैं, सब लोग, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं। हमें जो हमारे बड़े भाई बोले कि राजनीतिक पहचान बनानी है, हमें अपने समाज को आगे ले जाना है, हमें उसकी सेवा करनी है, जिस भी रूप में करना हो, जैसे भी उस रूप में करेंगे। आगे
ट्रस्ट की तरफ से हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारे समाज की बात आप लोगों के माध्यम से ही बहुत दूर दूर तक जाएगी। और दूसरा, इस बिहार की धरती को प्रणाम करते हुए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि बिहार में अब पहले ही जनगणना हो चुकी है, जो कि पूरे भारतवर्ष में होनी है, और यहाँ पर जो लिखित में देखा जाए तो हमारा समाज लगभग 7% की भागीदारी रखता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है जो लिखित में नहीं है। हम लोगों के हिसाब से 10-11% की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन एक जो समय है कि राजनीतिक क्षेत्र में हम लोगों की जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं है, वो बहुत ही पीछे है। और कई पार्टियां हम लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक समझ के ही यूज कर रही हैं। तब हम वोट बैंक बनने के लिए नहीं है, हम समाज के सभी लोग एकत्रित और संगठित होकर उसको वोट करेंगे जो हमारे हित की बात करेगा, हमारे पार्टी के व्यक्ति, हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट देगा, हम उसके हित की बात करेंगे, उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।